So hello and welcome to another lecture. In our earlier class, we have seen that the internal energy of the system can be changed by means of two methods. That you may apply a sufficient amount of heat to the system. There is also the possibility of changing internal energy of the system, or by second method, that is by doing some work on the system, or if the system is doing a work on the environment or other surrounding. In both the cases, change of internal energy is possible. Okay, internal energy of a system means the total energy of the molecules or the atoms by which that system is made up of. Okay, तो ये हम इंटरनल एनर्जी जो है वो दो तरीके से चेंज कर सकते हैं. इनडायरेक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटर रिलेशंस बिटवीन दीज थ्री टर्म्स, that is internal energy, that change in internal energy delta U. Again, whatever be the heat we are providing to the system means amount of heat that is represented by Q, and the work done means the W. These three terms are somewhat related by the formula or by the relation, and that is nothing but the first law of thermodynamics is mathematically expressed as delta U equal to Q minus W. मीन्स हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का स्टेटमेंट इस तरह से बोल सकते हैं, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. इस तरह से हम उसका स्टेटमेंट बता सकते हैं. ओके, तो ये एग्जैक्टली उसका कंसेप्ट जो है हम वो समझते हैं. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कंसेप्ट समझने के लिए हमें आइडियल गैस कंसिडर करनी रहती है. आइडियल गैस इज नथिंग बट द गैस विच फॉलोज द इक्वेशंस PV इक्वल टू RT और nRT लिखते हैं हम. तो ऐसी गैस की जिसके लिए ये इक्वेशन वैलिड हो, हम ऐसे आइडियल गैस कंसिडर करते हैं. बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव अस द रिलेशंस बिटवीन हीट एंड वर्क. ओके, तो इसके लिए सबसे पहले वर्क जो है वो पॉजिटिव या निगेटिव ये कब रहता है वो हमें समझना चाहिए. इंटरनल एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज कब होती है, ये दो बातें भी हमें समझनी जरूरी है. ओके, तो इन टर्म्स ऑफ अ सिस्टम which work is said to be positive and which work is said to be negative, that we are going to first of all discuss. Okay, उसके लिए हमने एक सिलेंडर कंसिडर किया है कि जिसमें एक मूवेबल फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन है. अब ये मूवेबल है, दैट मीन्स यू कैन इजीली एडजस्ट द वॉल्यूम ऑफ द गैस. ओके, अगर ये फ्रिक्शनलेस है, मूवेबल है, तो आप इसे पिस्टन को एडजस्ट करके गैस का जो वॉल्यूम है वो आप चेंज कर सकते हैं. ओके, तो हमने एक आइडियल गैस कंसिडर किया है एंड दैट आइडियल गैस इज टेकन इनटू द सिलेंडर कंटेनिंग अ पिस्टन. देन दिस आइडियल गैस इज अवर सिस्टम एंड द रिमेनिंग पार्ट लाइक पिस्टन एंड अदर पार्ट इज अवर सराउंडिंग फॉर दैट सिस्टम. ओके, तो पहली केस कंसिडर करते हैं कि सपोज दिस गैस मीन्स अ सिस्टम इज डूइंग अ वर्क टू इंक्रीज द वॉल्यूम. ओके, यानी अगर ये मान लो कि ये एक्सपांड हो रही है गैस, जिसकी वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है. मीन्स वर्क इज डन, वर्क डन जो है वो किस लिए हो रहा है, फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, फॉर इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ द गैस, फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस. मीन्स सिस्टम इज डूइंग द वर्क फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस बाय मीन्स ऑफ अ एक्सपांशन. तो ड्यूरिंग द एक्सपांशन ऑफ द गैस द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस विल स्ट्राइक ऑन द पिस्टन. ये जो मॉलिक्यूल्स है वो इस पिस्टन पे जाके ऐसे स्ट्राइक होंगे, जिसकी वजह से इसका जो मोमेंटम लूज हो जाएगा एंड जिसकी वजह से ये जो पिस्टन जो है वो मूव होगा आउटवर्ड डायरेक्शन. इन शॉर्ट वी कैन से दैट द वर्क इज डन बाय द सिस्टम. वर्क डन जो है वो सिस्टम के द्वारा हो रहा है ऑन द पिस्टन. इन दैट केस दैट वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव. ओके, तो सिंपली याद क्या रखना कि अगर शॉर्ट में अगर आप याद रखना चाहते हैं
तो अगर सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, इफ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग और इन दिस केस इट इज ऑन द पिस्टन, देन दैट वर्क इज ट्रीटेड एज अ पॉजिटिव। और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है सपोज, मीन्स अगर सेम सिचुएशंस है एंड सपोज वी आर पुशिंग दिस पिस्टन इन इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन में हम इसे पुश कर रहे हैं, ओके, तो क्या होगा, गैस विल कॉम्प्रेस हियर, हो रहा है इनडायरेक्टली वॉल्यूम चेंज हो रहा है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो ये जो मॉलिक्यूल्स है गेन द मोमेंटम, ओके, तो यहाँ पे मोमेंटम जो है वो गेन होगा, और इस तरह से यहाँ पे वर्क जो हो रहा है वो पिस्टन के द्वारा सिस्टम पे हो रहा है। तो ऐसे यानी सिस्टम पे अगर वर्क होता है सराउंडिंग से, इन केस इट इज अ पिस्टन, तो ऐसे वर्क डन को हम बोलेंगे निगेटिव वर्क, ओके। तो पॉजिटिव वर्क डन और निगेटिव वर्क डन, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है क्योंकि आगे जाके हमें ये डिस्कस करना है। और इतना ही याद रखिए कि सिस्टम पे अगर वर्क होता है तो निगेटिव और सिस्टम के द्वारा अगर वर्क होता है तो पॉजिटिव, ओके। तो अब हम जो मैथमेटिकल फॉर्म है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, दैट इज डेल्टा माइनस डब्ल्यू, ये हम डिराइव करते हैं। तो उसके लिए हम एक सिलेंडर कंसिडर करते हैं फिर से। दिस सिलेंडर इज हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ओके, और इसमें हमने एक पिस्टन लगाया है इसी टाइप का, कि जिसका एरिया भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ओके। तो हमने एक सिलेंडर कंसिडर किया है, सिलेंडर कंटेनिंग अ गैस, सो गैस इज अगेन आवर सिस्टम। सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ड्यूरिंग द एक्सपांशन कितना फोर्स इस पिस्टन पे एक्ट हो रहा है। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि सिस्टम के द्वारा पिस्टन पे वर्क हो रहा है, दैट इज अ पॉजिटिव वर्क, ओके। तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन आपको याद रखना है। तो अब वर्क डन निकालने के लिए हम सबसे पहले फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, इस पिस्टन पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। दिस गैस मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द एक्सपांशन इज एक्सर्टिंग अ कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है ऑन द पिस्टन, दैट प्रेशर इज अ कांस्टेंट देयर। हम फोर्स कितना है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वी नो द फॉर्मूला फॉर फोर्स, दैट इज प्रेशर इनटू एरिया, P इनटू ए। उसके बाद वर्क डन का हमें फॉर्मूला पता है, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो बेसिक से फॉर्मूले फिजिक्स के वो हम अप्लाई कर रहे हैं। सो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ सपोज बाय अप्लाइंग द फोर्स on the piston, suppose this piston is shifted to some extent, ये piston जो है वो थोड़ा सा मूव हुआ है, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो सपोज वी आर इमेजिनिंग दैट दिस पिस्टन इज शिफ्टेड थ्रू डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx, यानी डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स की वजह से हुआ dx। तो इस तरह से हम लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, ओके। ये जो वर्क डन है, दैट वर्क डन इज इन अ स्मॉल अमाउंट, एज दिस डिस्प्लेसमेंट इज अ स्मॉल, दिस वर्क डन इज आल्सो अ स्मॉल अमाउंट, दैट्स व्हाई वी रिप्रेजेंट दिस वर्क डन एज dw, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ओके। फ्रॉम दिस इक्वेशन, सो dw इक्वल टू f dx, earlier f is given by p into a dx, okay। Now this a dx is nothing but the change in volume। देखिए यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम का कंसेप्ट इस तरह से आया। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज नथिंग बट, जैसे ये इस तरह से एक सिलेंड्रिकल पाइप है, सो दिस इज द बेस एरिया इनटू हाइट, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके। दिस इज एरिया, दिस इज हाइट, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज नथिंग बट एरिया इनटू हाइट। अगर ये सेम सिलेंडर हम इस तरह से निकालते हैं, so this is area and this is height,
तो इस तरह से भी आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। लेकिन A इंटू डी एक्स की बात कर रहे हैं तो dx जो है, dx इज द, ये पिस्टन है और ये डिस्प्लेस हुआ है यहाँ से यहाँ, दिस इज dx। तो अगर ये इतना, तो अगर हम इतनी डायग्राम कंसीडर करते हैं तो दैट इंडिकेट्स द चेंज इन वॉल्यूम। ओके, सो A into dx is nothing but the change in volume of the gas, so it will be P into dV। इस तरह से वर्क डन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम, dV is the change in volume। ओके, ये कंसेप्ट ध्यान में आया। A into dx is nothing but the change in volume। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें चाहिए एरिया और हाइट। ओके, तो अगर हम ये पोजीशन कंसीडर करते हैं तो पिस्टन के पहले, जैसे ये सिलेंडर इस तरह से अपना, दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम, और अब इसका वॉल्यूम यहां तक आया, वॉल्यूम जो है वो यहां से यहां तक आया। ओके, तो एग्जैक्टली वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, तो वॉल्यूम यहां से यहां तक चेंज हुआ, तो वॉल्यूम जो है वो इतना पोर्शन चेंज हुआ, ये पोर्शन। ओके, गॉट इट। तो ये कितना वॉल्यूम चेंज हुआ दैट कैन बी कैलकुलेट, ये सिलेंड्रिकल पैटर्न में है, इमेजिन कीजिए। तो वॉल्यूम इतना चेंज हुआ, तो चेंज इन वॉल्यूम इज गिवन बाय A इंटू, इतनी हाइट कंसिडर करनी पड़ेगी, हाइट इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट हियर। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट जो हुआ पिस्टन का, दैट इज द हाइट, एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो A इंटू dx अगर लेते हैं तो दैट इज अ चेंज इन वॉल्यूम। ओके, so this is the small amount of work by the system। Suppose we have to calculate a total work done on the piston by the system, तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। So integrating, so it will be integration of dw means work done, so integration of p into dv। तो जब हम इंटीग्रेशन लिखते हैं तो यहाँ पे हमें लिमिट लिखनी रहती है, इनिशियल टू फाइनल जो भी है। तो हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम निकाल रहे हैं वर्क डन, तो इनिशियल वॉल्यूम हम V1 कंसीडर करते हैं या VI कंसीडर करते हैं, और फाइनल वॉल्यूम जो है उसका हम VF से डिनोट करते हैं। सो इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम, क्लियर? दिस इज फाइनल वॉल्यूम आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन। ओके, और दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम W। यहाँ पे P इज कांस्टेंट, एज आई अर्लियर सेड, कांस्टेंट टर्म जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है। सो इंटीग्रेशन ऑफ dV, लिमिट वही है VF VI। ओके, नाउ सो दिस वर्क डन W इक्वल टू प्रेशर P, और जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म इज गिवन बाय upper limit minus lower limit, so VF minus VI। okay, so this is the formula to calculate a work done by the system on the piston or the surrounding। okay, हमें क्या बताती है कि सिस्टम को उसका वॉल्यूम चेंज करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, ये इक्वेशन हमें ये बताता है। now as we know that the internal energy of the system can be changed by these two terms, means amount of heat and amount of work done। okay, we consider two cases। suppose ऐसा कंसीडर करते हैं कि आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं बट सिस्टम डज नॉट परफॉर्मिंग एनी वर्क। ओके, मान लो कि एक सिस्टम है और इस सिस्टम को आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं बाय मींस ऑफ बर्नर और एनी अदर सोर्सेज। ओके, आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज Q। तो जैसे आप इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं बट सिस्टम डज नॉट परफॉर्मिंग एनी वर्क, वो सिस्टम कुछ भी काम नहीं कर रही, जैसे इन प्रीवियस केस दैट सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑन द पिस्टन और ऑन द सराउंडिंग। लेकिन ऐसा एज्यूम कीजिए कि जो भी हीट आप प्रोवाइड कर रहे हैं दैट हीट इज ओनली एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम बट डज नॉट डूइंग एनी वर्क। इन दैट केस इसकी जो भी इंटरनल एनर्जी रहेगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो भी रहेगी दैट ओनली इंक्रीज। ओके, क्योंकि वर्क डन तो नहीं हो रहा है, तो पूरी जो हीट है वो यूटिलाइज हो रही
in order to increase the internal energy of the system. Means यहाँ पे जो डेल्टा यू रहेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इनिशियली उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी होंगी, हीट देने के बाद, हीट मिलने के बाद उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी, तो जो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है दैट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हीट यू आर प्रोवाइडिंग. सो दस वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन. सो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2. हम अगर थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोचते हैं कि एक सिस्टम है, सिस्टम इज डूइंग अ वर्क इन ऑर्डर टू चेंज इट्स वॉल्यूम बाय मीन्स ऑफ एक्सपेंशन. जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि सिस्टम उसका वॉल्यूम चेंज करने के लिए कुछ वर्क कर रहा है इन द अब्सेंस ऑफ हीट. ओके, दिस एक्सपेंशन मीन्स सिस्टम जो वॉल्यूम चेंज कर रही है, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी हीट. तो ऐसे केस में सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द गैस और वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम. इस तरह से सिस्टम कुछ वर्क कर रही है. तो यहाँ पे कंसेप्ट आया वर्क का. कौन कर रहा है? सिस्टम इज डूइंग अ वर्क. तो ऐसे केस में सिस्टम विल लॉस द एनर्जी, लॉस इट्स इंटरनल एनर्जी. क्यों? क्योंकि सिस्टम कुछ वर्क कर रही है और कुछ एक्सटर्नल हम सोर्स उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे. तो इस तरह से सिस्टम जो है वो अपनी एनर्जी लॉस करेंगे. ओके, तो जैसे हमें कुछ काम करना है तो वी हैव टू गिव सम एनर्जी. ओके, तो यहाँ पे सिस्टम के द्वारा कुछ वर्क हो रहा है, दैट मीन्स दिस वर्क डन इज पॉजिटिव. ओके, क्लियर. नाउ एज द सिस्टम इज डूइंग द वर्क, तो सिस्टम अगर वर्क कर रही है दैट मीन्स इसकी एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है. तो इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज होगी, इसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएंगी. जो भी एनर्जी उसने इनिशियली पजेस की थी दैट एनर्जी विल लॉस एंड डिक्रीजेस. तो यहाँ पे जो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी रहेगी दैट विल बी निगेटिव, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है. तो डिक्रीज हो रही है तो इंडिकेटेड बाय निगेटिव साइन. मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी निगेटिव है, दैट मीन्स डेफिनेटली द वर्क डन इज पॉजिटिव. या हम वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है दैट मीन्स वर्क इज निगेटिव. ओके, तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है, जैसे पॉजिटिव है, तो वर्क डन क्या रहेगा? निगेटिव. ओके, तो हम इस इक्वेशन को कंसिडर करते हैं. क्लियर? इक्वेशन नंबर 3. तो इस तरह से हमें इक्वेशन नंबर 3 मिला इन टर्म्स ऑफ अ वर्क डन, इक्वेशन नंबर 2 मिला इन टर्म्स ऑफ अ हीट प्रोवाइडेड. ओके, तो जैसे इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो हम दोनों तरीके से बढ़ा सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग द हीट और बाय डूइंग द वर्क. तो इसका कंबाइन इम्पैक्ट जो है इन दिस मैनर, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट Q माइनस W, एंड दिस इज नथिंग बट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. दिस विल स्टेट दैट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी is equal to the difference between the amount of heat supplied to the system and the work done by the system on the surrounding. Okay, कि Q equal to delta U plus W हो जाएगा अगर हम इसे शिफ्ट करते हैं ये साइड में. So this is also the another form of mathematical expressions for first law of thermodynamics, which tell us that the amount of heat, whatever be the amount of heat we are providing to the system, that will be utilized to increase the internal energy by this amount, and the remaining heat is utilized to do the work on the surrounding. Okay, तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं. एक तो आपके पेज